हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से जिम कॉर्बेट साहब की एक नई कहानी लेकर आ गया हूं, जिसका नाम है तल्ला देश का आदमखोर बाघ। दोस्तों, साल था 1929। कुमाऊं के पहाड़ियों में बसे एक छोटे से इलाके तल्ला देश में रहस्यमयी तरीके से मौतों की श्रृंखला शुरू हो गई थी, जो पूरे इलाके में दहशत और मातम बनकर छा गई थी। एक आदमखोर बाघ जो पहले कभी इंसानों से दूर रहा करता था, पर अब वो इंसानों को अपना आसान शिकार बना लिया करता था। गांव में किसान खेती करना बंद कर दिए थे, बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए थे, गांव की महिलाएं जंगल से लकड़ियां लाना भी बंद कर दिए थे। गांव वालों की एकमात्र उम्मीद थी जिम कॉर्बेट, वही शिकारी जो न जाने कितने गांवों को आदमखोर बाघों से मुक्ति दिला चुके थे। जब गांव के बुजुर्ग जिम कॉर्बेट के पास पहुंचे तो उन्होंने बिना देर किए एक बार फिर से मौत से लड़ने का निर्णय ले लिया। तल्ला देश का इलाका नैनीताल के पास घने जंगलों और दुर्गम झाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। पहाड़ी खेतों में काम करने वाले लोग, नदी से पानी भरने वाले लोग और दूर बाजार से सामान लाने वाले लोग, जो एक समय पर जंगल पार करना सामान्य होता था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया जब एक दिन बेला नाम की लड़की, जो जंगल के किनारे घास काटने गई थी, पर वह वापस नहीं लौटी। गांव वालों ने खोजना स्टार्ट कर दिया, पर लोगों को सिर्फ खून के धब्बे और उसका अधखाया शरीर मिला। गांव में मातम सा छा गया, पर इसे लोग दुर्घटना मानकर चुप हो गए। पर अगले ही हफ्ता राम सिंह नामक किसान, जो हर रोज की तरह सुबह खेत पर गया था, उसका भी वही हाल हुआ। उसके बॉडी के केवल कुछ ही पार्ट मिला। अब सबको समझ आ गया कि जंगल में कोई आदमखोर बाघ आ चुका है और धीरे धीरे मौतों की संख्या बढ़ने लगी। बाघ अब सिर्फ जंगल में ही नहीं बल्कि गांव की सीमा तक आने लगा था। एक दिन तो उसने गांव की सरहद से सटे मंदिर के पुजारी को ही उठा ले गया। गांव वालों ने जिम कॉर्बेट को संदेश भेजा। जब वह गांव पहुंचे तो बुजुर्गों ने उनको सारी घटनाएं बताई। जिम कॉर्बेट ने देखा कि गांव के चारों तरफ खौफ सा साया फैला हुआ है। ना कोई बच्चा दिख रहा है, ना कोई इंसान और ना ही महिलाएं दिख रही हैं। जिम कॉर्बेट आते ही गांव से सटे जंगलों का मुआयना करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने देखा कि बाघ किसी एक स्थान पर शिकार नहीं करता, बल्कि वह बड़ी चालाकी से हर बार अलग अलग स्थान चुनता है। वह इंसानों की गंध को भी पहचानता है और किसी भी नई गतिविधियों को तुरंत भाप लेता है। जिम कॉर्बेट ने अपने खास बंदूक और शिकारी चाकू के साथ जंगलों का मुआयना करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि बाघ के पंजे में हल्का सा खिंचाव है, शायद किसी पुरानी जख्म की वजह से। यह जानकारी मिलना बहुत महत्वपूर्ण थी। तीसरे दिन जिम कॉर्बेट ने बाघ के एक संभावित रास्ते पर एक गाय बांधी बेड के रूप में और खुद ही पास में एक बड़े से पेड़ के ऊपर मचान बनाकर बैठ गए। शाम होते होते जंगल की चुप्पी और गहरी बढ़ गई। हवा में पत्तियों की सरसराहट और रात के पक्षियों की आवाजें डर पैदा कर रही थी। अचानक लगभग रात 9 बजे झाड़ियों से एक परछाई निकली। वह बाघ था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी।
वह बेहद सतर्कता से चल रहा था और हर कदम पर रुक रुक कर सूंघता था। वह जिम के जाल के आसपास ही घूमता रहा, पर उसने गाय पर हमला नहीं किया और जिम कॉर्बेट ने गोली भी नहीं चलाई, क्योंकि एक गलत गोली पूरे मिशन को बिगाड़ सकती थी। उस रात बाघ वापस चला गया, पर जिम कॉर्बेट ने यह जान लिया कि यह कोई साधारण बाघ नहीं है। यह बहुत चालाक है, होशियार है और एक खतरनाक शिकारी भी है। अगले दिन सुबह जिम कॉर्बेट जंगल से वापस लौटकर आए तो उन्होंने देखा कि गांव में मातम फैला हुआ है। रात को बाघ गांव के पास की झोपड़ी में सो रही एक वृद्ध महिला को उठा लिया था। यह बहुत बड़ा झटका था। अब बाघ जंगलों से गांव में घुस आया था। जिम कॉर्बेट को समझ आया कि अब उन्हें बाघ का पीछा नहीं करना है, बल्कि उसका इंतजार करना होगा। उन्होंने योजना बनाई कि वे उस स्थान पर मचान बनाएंगे जहां वृद्ध महिला को उठाया गया था, क्योंकि बाघ अपने शिकार पर बार बार लौटकर आते हैं। अगली रात जिम कॉर्बेट ने गांव के 2 विश्वासी युवकों के साथ मिलकर एक मचान तैयार किया और वे खुद अपनी .275 राइफल और एक लैंप के साथ वहां बैठ गए। रात का पहला पहर बीता, लेकिन कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं हुआ। रात के लगभग 2 बजे के आसपास अचानक जंगल की खामोशी टूटी। दूर से मोर की कॉल आ रही थी। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि जंगल में जो मोर की कॉल होती है वह एकदम सटीक कॉल होती है। जैसे ही जंगल में कोई बड़ा जानवर हलचल करता है तो मोर कॉल देता है, और मोर की कॉल को एक शिकारी अच्छे से पहचानता है, क्योंकि वह एकदम सटीक कॉल होता है। जिम कॉर्बेट ने ध्यान दिया, यह प्रकृति की चेतावनी थी, मतलब बाघ आ रहा था। कुछ ही पलों में झाड़ियों में हलचल होना स्टार्ट हो गया। फिर आई वह परछाई। बाघ फिर से उसी स्थान पर आया, लेकिन इस बार वह अचानक रुका। शायद उसने जिम कॉर्बेट की गंध को सूंघ लिया था। वह एक पेड़ की ओट में बैठ गया, एकदम स्थिर होके। जिम ने अपनी सांसें रोक ली। उन्हें अब केवल एक मौका चाहिए था। जैसे ही बाघ थोड़ा सा और नजदीक आया, उसकी हल्की आंखें चांदनी में चमकी। उन्होंने अपनी बंदूक एकदम बाघ की ओर किया और ट्रिगर खींच दिया। बाघ को गोली लगी, पर बाघ जमीन पर गिरा नहीं। वह एक भयानक गुर्राहट के साथ जिम कॉर्बेट की ओर झपटा। जिम ने तुरंत गोली चलाई, लेकिन बाघ अब केवल 15 फीट की दूर पर था। उसके अगले दोनों पंजे हवा में थे और उसकी आंखों में खून सा सवार था। तभी जिम कॉर्बेट ने तीसरी गोली उसके सीधा सर के बीच चलाई। अब बाघ जमीन पर गिर चुका था। कुछ क्षण के लिए सब शांत हो गया। फिर बाघ ने आखिरी बार कांपा और वहीं ढेर हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा आदमखोर बाघ मरा पड़ा था, और पास में ही जिम कॉर्बेट अपनी राइफल लेकर खड़े थे। गांव में जश्न का माहौल सा हो गया था। बच्चों ने फिर से खेलना शुरू कर दिया था, स्कूल जाना शुरू कर दिया था। खेतों में किसान हल चलाने लगे थे और गांव की महिलाएं जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाती थी, जिससे वह खाना बनाया करती थी।
गांव वाले जिम कॉर्बेट को एक देवदूत समझते थे, जैसे भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता। बाघ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि उसके पिछले पैर में पुराने समय का एक गंभीर चोट था, शायद किसी शिकारी की गोली लगी हुई थी। यही कारण था कि वह जानवर अब आदमखोर बन गया था, जो जानवरों को शिकार नहीं बना पा रहा था, जिसके चलते वह इंसानों को शिकार बनाने लगा था। जिम कॉर्बेट ने हमेशा से यही कहा कि जानवर आदमखोर पैदा नहीं होते, इंसानी गलती या घाव उन्हें ऐसा बना देते हैं। तल्ला देश को उस रात फिर से जीवन मिली थी और जिम कॉर्बेट ने एक और बार यह सिद्ध किया था कि साहस, धैर्य और अनुभव से मौत के साए को भी हराया जा सकता था। तो दोस्तों, यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।